हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज की इस वीडियो में हम नर्व्स के बारे में जानते हैं कि नर्व्स क्या होती है और नर्व्स कितने प्रकार की होती है। आपको पता है हमारे पूरे शरीर में नर्व्स फैली रहती है। जिस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैले रहते हैं, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली रहती हैं। हमारी नर्व्स जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि आपको पता है जो नर्वस सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलके बना है। ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व से। तो इसी नर्व्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। Nerves are the functional and structural unit of the peripheral nervous system. जो nerves होती है वो peripheral nervous system का structure और function unit है। Peripheral nervous system क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो हमारा nervous system है वो दो parts में divided होता है, central nervous system में और peripheral nervous system में। Central nervous system में आपका brain और spinal cord आ जाता है। ये brain जो दिख रहा है, spinal cord दिख रहा है, ये आपको central nervous system में आ जाता है, जबकि peripheral nervous system में आ जाता है brain और spinal cord से निकलने वाली nerves। तो जो नर्व्स होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपका नर्व से ही बना हुआ है, और ये नर्व्स जो होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है। जो नर्व होती है वो किससे बनी होती है? वो न्यूरॉन से बनी होती है। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। न्यूरॉन में तीन मेन पार्ट होते हैं, साइटॉन या सेल बॉडी, दूसरा इससे निकलने वाली ब्रांचेस जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं, और एक लॉन्ग टेल होती है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच ट्रांसमिट मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्व्स होती है वो न्यूरॉन से बनी होती है, और न्यूरॉन का काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में ट्रांसमिट करना या पास ऑन करना। जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दिया या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट कौन कराता है? न्यूरॉन्स। तो सारी न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाती है? नर्व्स बनाती है, और नर्व्स खुद हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स हमारी पूरे शरीर में पाई जाती है, स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। Nerves together with your brain and spinal cord are the foundation of the nervous system. तो हम कह सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के तीन पिलर्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाली नर्व्स। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के तीन मेन पिलर्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाली नर्व्स। अगर हम नर्व की डेफिनेशन देखें तो नर्व क्या होता है? नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स और एक्सॉन्स ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स एनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीथ। नर्व क्या होता है? अलग अलग न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे टेल होता है उसका जो बंडल बनता है उसको नर्व कहते हैं। और ये बंडल एक ट्यूबुलर शीट के अंदर इनक्लोज रहता है, और इस तरीके से आपका नर्व का रूप ले लेता है। आप देख रहे हो ना कि अलग अलग बंडल्स दिख रहे हैं। इन बंडल के अंदर क्या है? हर एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, यानी कि जो टेल पार्ट है, लॉन्ग वाला जो पार्ट है, वो इसके अंदर एनक्लोज है, और इसी को हम नर्व्स कहते हैं। और ये नर्व्स हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है। जिस तरीके से हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स फैली रहती है, ठीक उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में नर्व्स फैली रहती हैं। और नर्व्स बंडल होता है एक्सॉन्स का। ठीक है, nerves are thread-like white structures that emerge from the brain and spinal cord and branch out to almost all parts of the body. जो nerve होती है वो white कलर के धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे धागा होता है ना पतला सा, वो। ठीक है, और ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, और पूरे शरीर में इसका जाल फैला रहता है। अगर इसको आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो एक नर्व के अंदर कई सारे आपको न्यूरॉन्स के एक्सॉन का बंडल मिलेगा, जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ताकि एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के सिग्नल से मिक्सअप ना हो। अब देख रहे हैं ना, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीट की कवरिंग है, ताकि इसका सिग्नल इसमें ना जाए, उसका सिग्नल इसमें ना जाए। फिर ये सारे बंडल एक और ट्यूब, एक शीट में कवर रहते हैं, और इस पूरे को हम बंडल को हम नर्व कहते हैं। ठीक है, और ये नर्व जो होती है वो पूरी बॉडी में आपकी फैली रहती है, और टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स में, और नर्व्स से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। जो
जो नर्व होती है वो आप इलेक्ट्रिक केबल से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप जिस तरीके से आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक केबल में बहुत सारे वायर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक केबल में, और हर वायर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है ताकि इसके सिग्नल्स इन दोनों में मिले नहीं। ठीक उसी तरीके से जो आपकी न्यूरॉन होती है, नर्व होती है, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स के बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है ताकि एक का इंपल्स, एक का इंफॉर्मेशन दूसरे के इंफॉर्मेशन से मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर वाइज इसको एक इलेक्ट्रिक केबल से कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से एक मोटे से इलेक्ट्रिक केबल में बहुत सारे केबल्स रहते हैं और उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे नर्व्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन के बंडल होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होते हैं ताकि एक का इंफॉर्मेशन दूसरे से मिक्सअप ना हो। The axon's myelin sheet acts as an insulator and prevents the mixing of the impulses in the adjacent axon. जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, और माइलिन शीट का काम होता है कि वो इम्पल्सेस को आपस में मिक्स नहीं होने देती है। जैसे ये वाली एक्सॉन है, इसके ऊपर भी माइलिन शीट की कवरिंग है, दूसरी एक्सॉन है उसके ऊपर भी माइलिन शीट की कवरिंग है। ये दोनों जो माइलिन शीट की कवरिंग क्या करेगी, इस एक्सॉन के अंदर जो मैसेज है वो इसके मैसेज से मिक्सअप ना हो, इसको एंश्योर करती है। ठीक है, और ये इस तरीके से बहुत सारे बंडल आपके बड़े से बंडल में रहते हैं और उस बड़े से बंडल को हम क्या कहते हैं, नर्व्स। ध्यान देने वाली बात है कि नर्व्स के अंदर एक्सॉन के बंडल होते हैं जबकि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो नर्व का हिस्सा नहीं होते, वो एक दूसरे स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं जिसको हम गैंग्लिया कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको नर्व समझ में आ गई होगी। नर्व बंडल है एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स का, जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी रहती है। फंक्शन क्या होता है नर्व का? नर्व सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, है ना, ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक, या बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक, ये जो इंफॉर्मेशन ले जाने लाने का काम जो करती है वो नर्व्स करती हैं। The brain sends messages to tell the body what to do, and the body sends messages to let the brain know what is happening. Brain आपकी बॉडी को मैसेज देता है कि क्या करना है, और बॉडी ब्रेन को मैसेज देती है कि क्या हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और हमको क्या एक्शन लेना चाहिए है। हम सेल्फ ऑर्गन के द्वारा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जज करते हैं और मैसेज देते हैं ब्रेन को कि भाई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, बताओ हमको कैसे रिएक्ट करना है। फिर ब्रेन उसमें आपको मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स के द्वारा ये मैसेज सेंड करता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। नर्व्स क्या करती है, इस मैसेज को इस ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। तो नर्व सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर, तो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का ये नर्व इंपल्सेस पास ऑन करती है, ठीक है, मैसेज कैरी करती है। सेंसरी नर्व जो होती है वो बॉडी पार्ट से ब्रेन में ले जाएंगे, और ब्रेन जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन मोटर नर्व्स लेके आती है आपके इफेक्टिव ऑर्गन या ग्लैंड के पास। ठीक है, these signals कंट्रोल, जो ये सिग्नल्स कैरी करती है ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जैसे कि हमको उठना है, बैठना है, चलना है, दौड़ना है, लेटना है, इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हमारे सेंसेस को भी नर्व्स कंट्रोल करती है। आपको पता है कि आपके पास 5 प्रकार के सेंसेस होते हैं, टच, पेन, फीलिंग ऑफ हॉट और कोल्ड, वाइब्रेशन, हियरिंग, सेंस ऑफ बैलेंस, टेस्ट, स्मेल एंड साइट, ये सारे सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? नर्व्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, हमारे फिर जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग है, डायरेक्शन है, हार्ट रेट है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, इन सब सिग्नल्स को कंट्रोल करती है आपकी नर्व्स, है ना। तो ये नर्व का फंक्शन, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गई नर्व्स के द्वारा ब्रेन पे, उस इंफॉर्मेशन को देख के हमको हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए ये ब्रेन प्रोसेस करता है, और मोटर नर्व्स के द्वारा हमारी इफेक्टेड मसल्स या ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप इस तरीके का एक्शन लीजिए। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर में ये नर्व्स निकली हुई है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जबकि नर्व्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा कहलाता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नर्व्स का क्या फंक्शन है। नर्व का फंक्शन है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स। राइट, अब हमारी बॉडी में 3 प्रकार की नर्व्स पाई जाती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स।
जिस तरीके से न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, नर्व्स भी 3 प्रकार की होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। जो सेंसरी नर्व्स होती है वो सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बनती है और इनका काम होता है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ले जाके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देना। राइट, सेंसरी से याद रखो कि सेंसरी नर्व से काम होगा सेंस ऑर्गन, यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, इनके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को ले जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक देना। से एग्जाम्पल दिया है, ऑप्टिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द आई एंड एंडिंग इन द ब्रेन। जैसे आंख से कौन सी नर्व निकलती है? ऑप्टिक नर्व, आंखों ने जो देखा वो मैसेज ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाती है, फिर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बताता है अच्छा आपको क्या दिख रहा है। उसी तरीके से हमारे ईयर में ऑडिटरी नर्व होती है, तो जो भी हम सुनते हैं ऑडिटरी नर्व इन इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाती है, फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करके बताता है कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारी नोज में ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जो कि हमें कोई भी खुशबू या बदबू आती है उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन प्रोसेस करके बताता है ये खुशबू है या बदबू है और किस चीज की खुशबू और बदबू है। इस तरीके से जो सेंसरी नर्व्स होती है उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनका बेसिकली काम होता है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स टू योर ब्रेन टू हेल्प यू टच, फील, स्मेल, सी। और इन सेंसरी नर्व्स की वजह से आप चीजों को टच कर पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, स्मेल कर पाते हो और देख पाते हो और महसूस कर पाते हो। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो नर्व होती है हमारी बॉडी में उसको मोटर नर्व्स कहते हैं। मोटर नर्व्स में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाते हैं। मतलब आपकी आंखों ने कुछ देखा, अब वो इंफॉर्मेशन ले गई सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक। ठीक है, आपकी आंखों ने कुछ देखा, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ले गई ब्रेन तक, ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और मोटर दूसरी न्यूरॉन मतलब मोटर न्यूरॉन से या मोटर नर्व से मैसेज पास ऑन किया कि आपके हाथ को या पैर को किस तरह से एक्शन करना है। यानी कि इफेक्टर जो ऑर्गन होता है वो मसल्स और या ग्लैंड्स कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देखो ब्रेन से आपका जो मोटर नर्व्स होती है वो आपके नोज की तरफ भी निकलती हैं, टंग की तरफ भी निकलती है, आपके हार्ट के लंग्स में, स्किन में, हर तरफ ये जो मोटर नर्व्स है वो जाती हैं। A nerve arising from the brain and supplying the muscles of the eyeball for rotating the eye। है ना, सपोज करो कि आपकी एक मोटर नर्व ब्रेन से निकल रही है जो आई के मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको आई बॉल को रोटेट करना है। राइट, तो मोटर नर्व्स क्या होती है? बेसिकली मोटर नर्व्स वो नर्व्स होती है जो इंपल्सेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टिव ऑर्गन तक लेके आ सकती हैं। ये इफेक्टिव ऑर्गन क्या होता है? या मसल होगा या ग्लैंड होगी जिस पर उस इंफॉर्मेशन का असर होगा। राइट, जैसे सपोज करो आपकी आंखों ने देखा कि सामने से कोई कचरा आ रहा है, तो आपकी आंखों ने ये मैसेज दिया ब्रेन को कि कुछ कचरा आ रहा है। आपकी आंखों ने, आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और मोटर नर्व्स के द्वारा आपकी आई मसल्स को ये ऑर्डर दिया कि आईलिड्स को क्लोज कर लो। ठीक है, इस तरीके से होता है। या आपने देखा कि सामने से डॉग आ रहा है, देखा आपने आंख से, आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, अच्छा डॉग आ रहा है, तो उसने ऑर्डर दिया लेग की मसल्स को कि रन, भागो, भाग जाओ यहाँ से, तो हम दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो आपके जो मतलब जो सेंसरी ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि सेकंड केस में, सेकंड एग्जांपल इसमें मैं बता रही हूँ, आप देख रहे हो आंखों से कि डॉग आ रहा है और आप भाग रहे हो लेग से, मतलब आपको डॉग आने की इंफॉर्मेशन आईज की ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन को दिया और ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ऑर्डर किसको दिया? आई को ऑर्डर नहीं दिया कि आंख बंद कर लो, उसने ऑर्डर दिया आपके लेग की मसल्स को कि रन अवे। राइट, तो ये होता है मोटर नर्व्स का काम। मोटर नर्व से काम होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आया है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद उसको फैक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाना। राइट, मोटर नर्व्स कैरी सिग्नल्स टू योर मसल्स और ग्लैंड्स टू हेल्प यू मूव एंड फंक्शन, ताकि आप मूव कर सको, आप फंक्शन कर सको। तो ये मोटर नर्व्स ये सिग्नल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आते हैं इफेक्टर ऑर्गन और ग्लैंड्स तक। अब तीसरे प्रकार की जो नर्व होती है वो मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व में दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पाइनल नर्व। स्पाइन से निकलने वाली जितनी भी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती है वो सारी की सारी मिक्स होती है, यानी कि उनमें कुछ आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ उसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि ये दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन को रखते हैं, इसलिए इसको हम मिक्स नर्व्स कहते हैं।
और ये जो नर्व्स होती है ये आपकी पूरी बॉडी पार्ट में निकलती है। आप देख रहे हो कि जो स्पाइनल नर्व्स हो रही है वो ब्रेन भी पहुंच रही है, आई से भी पहुंच रही है, आपके हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, हर जगह ये पहुंच रही है। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती है? मिक्स्ड नर्व्स वो नर्व्स होती है इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं। अब थोड़ा सा और एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। हमारे बॉडी के दो हिस्सा है, एक तो ब्रेन है और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स में होती है, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो 31 पेयर्स में होते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो उसमें आपको हर प्रकार की नर्व्स देखने को मिलेगी। इसमें आपको सेंसरी नर्व भी देखने को मिल रही है, मोटर नर्व्स भी देखने को मिल रही है और मिक्स्ड नर्व्स भी देखने को मिल रही है। जैसे क्रेनियल नर्व्स के अगर आप एग्जांपल हो, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व, ये दोनों सेंसरी के अंदर अंदर आती है। इनमें ये सेंसरी नर्व्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं। जबकि आप ऑक्यूलोमोटर नर्व या ट्रोक्लियर नर्व की बात कर रहे हो तो वो मोटर नर्व है ना, यानी कि ब्रेन से इस तरफ आ रही है। और जो आप इसकी बात कर रहे हो वेगस नर्व की, वो मिक्स नर्व है, मतलब इसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती है उसमें तीनों प्रकार की नर्व्स पाई जाती है। इसको डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगी हर एक नर्व का मतलब क्या होता है और इनका क्या फंक्शन होता है। उसी प्रकार से जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो 31 पेयर्स में होती है, लेकिन स्पाइनल नर्व सारी की सारी क्या होती है? मिक्स्ड नर्व्स होती है, यानी कि इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में यही तक है। और नहीं, इसमें एक और पार्ट और है, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? अब हमने पढ़ा था कि जो नर्व्स के एक्सॉन, जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन का जो बंडल है वो तो नर्व्स कहलाता है, लेकिन जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है उसका जो बंडल होता है ना वो गैंग्लिया कहलाता है। दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ द नर्व सेल्स सेल बॉडी फ्रॉम विच द नर्व फाइबर्स में अराइज और एंटर इनटू। तो जो गैंग्लिया होता है वो नर्व सेल्स की सेल बॉडी का गुच्छा होता है जहां से आपकी नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से गुच्छा होता है, सेल बॉडी का जो पोर्शन होता है वो गैंग्लिया में आता है। गैंग्लिया का प्लूरल वर्ड होता है गैंग्लियन। नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है। हाँ, गैंग्लिया जो है वो प्लूरल वर्ड है और जो सिंगुलर वर्ड है वो है गैंग्लियन। ठीक है, जब एक गैंग्लिया की बात होती है तो हम उसको गैंग्लियन कहते हैं। जब बहुत सारे उसकी बात होती है गैंग्लियंस की तो हम उसको गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ नर्व सेल बॉडीज फाउंड थ्रूआउट द बॉडी। गैंग्लिया क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है और ये नर्व की सेल बॉडी यानी कि साइटोन का क्लस्टर होता है। साइटोन का जो क्लस्टर होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं, जबकि एक्सॉन का जो क्लस्टर होता है उसको नर्व कहते हैं। They are part of the peripheral nervous system and carry nerve signals to and from the central nervous system. गैंग्लिया भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है नर्व की तरह, और ये नर्व के सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पास ऑन करते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंफॉर्मेशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाते हैं। गैंग्लिया को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है सेंसरी गैंग्लिया और एक होता है मोटर गैंग्लिया, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो अभी अगर हम देखें तो नर्व और गैंग्लिया में क्या डिफरेंस है? नर्व रेफर्स टू बंडल ऑफ एक्सॉन्स, जबकि गैंग्लियन रिफर्स टू अ क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। तो जो एक्सॉन का जो बंडल होता है वो नर्व कहलाता है, जबकि उसके जो सेल बॉडी यानी कि साइटोन का जो बंडल होता है वो गैंग्लियन कहलाता है। जिस तरीके से नर्व पूरी बॉडी में पाई जाती है उसी तरीके से गैंग्लिया भी पूरी बॉडी में पाया जाता है। और ये दोनों ही नर्व हो चाहे गैंग्लियन हो, दोनों ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जाने में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज ले जाने का काम करती हैं, टू एंड फ्रो। ठीक है ना, जो गैंग्लिया हमने पहले ही बता दी, दो प्रकार के गैंग्लिया है, सेंसरी और मोटर। तो जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यही तक। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नर्व्स क्या होती है, नर्व्स क्या होती है और कितने प्रकार की नर्व्स होती हैं और गैंग्लिया क्या होता है। राइट, थैंक यू।